तो हेलो तो गाइस, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह अच्छे होगे। अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बन जाओ यार, इससे हमें बुरा बन के कोई फायदा है नहीं। देखो तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है होरी मिया। ऑफ कोर्स तुम लोगों ने सुना होगा। सो आई एम क्वाइट टू लेट फॉर दिस रिव्यू, क्योंकि पहले ही बहुत लोगों ने इस पे रिव्यू बना दिया है और मैंने भी इस पे रिव्यू बनाने का सोचा था, लेकिन देन आई थॉट कि क्यों ना इस शो का डिटेल में रिव्यू बनाया जाए। और फिर मैंने सोचा कि पूरा सीजन देखने के बाद इस पे एक कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। होरीमिया को मैं दो चीजों में बताऊंगा जो मुझे उसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, कैरेक्टर्स और नेचुरल थीम्स। इन सबसे पहले इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। सो मैंने ये शो के बारे में तब सुना था जब इसके कुछ 3 एपिसोड्स आ चुके थे और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे इस शो का प्लॉट इंटरेस्टिंग लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा ये कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला शो है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इसका ओवीए देखना स्टार्ट कर दिया था, जो कि शो से बहुत पहले निकला था। और मैंने देखते ही बोला ये क्या है, ये इतना हाइप में क्यों है। सब तो बोल रहे थे कि कमाल की एनिमेशन है। और फिर मेरी नज़र पड़ी होरीमिया 2021 पे और फिर मैंने जब पहला एपिसोड देखा तो मैंने बस एक ही बात बोली, ये अच्छा एनिमे है। इस एनिमे के अपने दो मेन प्रोटैगनिस्ट होरी और मियामुरा दोनों की दो पर्सनालिटीज है। नहीं, अपरिचित नहीं, वो दोनों अपने पर्सनालिटीज को बैलेंस करके रखते हैं। मियामुरा स्कूल में एक वियर्ड सा शांत बैठने वाला बंदा है, यू कैन कॉल हिम ओटाकू। और स्कूल से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही वो एक कूल बंदा बन जाता है और उसने अपने इस साइड को स्कूल के स्टूडेंट से छुपा के रखा है। और होरी भी स्कूल में एकदम काइंड सी लड़की है जो कि हर चीज में स्मार्ट है और सबकी मदद करती है, लेकिन उसे घर जाकर अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता है और घर के काम करने पड़ते हैं। और इस साइड को उसने बाकी सबसे कंसील करके रखा है। ये चीज़ हम लोगों में भी आम है, क्योंकि हम लोग भी आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों से कंसील करके रखते हैं। जैसे रिलेटिव्स के सामने कैसे तुम अच्छे बन जाते हो, और कैसे बॉयज परिवार वालों के सामने कुछ और है और अकेले कमरे में कुछ और। ठीक है, मेरी दिए हुए ज्ञान को इग्नोर करते हुए होरीमिया का पहला एपिसोड एंड होते मुझे ये तो रियलाइज हो गया था कि ये रोम कॉम है, और रोम कॉम मैं उतना देखता नहीं हूँ। लेकिन मैंने इसको देखा क्योंकि इसका इम्प्रेशन ही कुछ ऐसा था। एनिमेशन टॉप नॉच थी, म्यूजिक टॉप नॉच थे और नेचुरल थीम्स। ये शो जिस तरीके से अपने थीम्स को नेचुरली प्रेजेंट करता है वो काबिले तारीफ है। मैंने इस शो के एलिमेंट से बहुत रिलेट कर पा रहा था। मैंने अपने जाकू चारा वाले वीडियो में बोला था कि इसके कैरेक्टर्स होरीमिया से ज्यादा रिलेटेबल है, लेकिन थीम्स ऑफ कोर्स फॉर बेटर। कुछ रोम कॉम एनिमेज में मैंने देखा है कि वो एक रिलेशन में कन्फेस करने में ही पूरा सीजन निकाल देते हैं, और इसमें तो कन्फेस से लेके सब कुछ हो गया रहता है 7 एपिसोड्स तक, जो कि बहुत ही नेचुरल है। होरी का अपने बॉयफ्रेंड के लिए पॉसेसिव होना और मियामुरा का उस पर रिएक्ट करना, अपने आप को डिफेंड करना काफी ही नेचुरल लगता है। आई डोंट थिंक इसके जैसा नेचुरल एनिमे ज्यादा है। ज्यादातर एनिमेज के थीम्स हार्ड हिटिंग टॉपिक या फिर डीप होते हैं या फिर फैंटेसी होते हैं, लेकिन इस बीच एक नेचुरल शो जो कि काफी ही अच्छी है। इसकी स्टोरी भी एकदम नॉर्मल डे लाइफ जैसी है, जो कि और भी इजी कर देता है इस शो को अंडरस्टैंड करना। एक टाइम आया था जब मैंने सोचा कि आखिरकार मैं ये एनिमे देख क्यों रहा हूँ, इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा है ही नहीं कि ये वर्थ वॉचिंग हो सके। अगर हम लोग रोम कॉम जर्ना को ही ले ले तो होरीमिया इज द सिंपलेस्ट वन। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैं एक कंक्लूजन पे आया कि ये बहुत ही रिलेटेबल है एंड आई एम फॉलिंग इन लव विथ होरी। यस, होरी। तो इसके थीम्स पे तो बात हो गई, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, कैरेक्टर्स। देखो, ऑलमोस्ट हर एनिमे की स्टोरी मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। पूरा फोकस मेन कैरेक्टर पे ही होता है, और इसी बीच एओटी और नारुतो जैसे ही शोज हैं जो बाकी कैरेक्टर को अपनी पहचान अच्छे से दे पाते हैं। लेकिन होरीमिया भी इनसे कुछ कम नहीं है कैरेक्टर बिल्डअप में। होरीमिया में एमसीज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके साइड कैरेक्टर्स ने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है शो में। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आधा एपिसोड तो साइड कैरेक्टर्स में ही निकल जाता था, और इसके कैरेक्टर्स को अगर सीधे सीधे बताऊं तो ये इसको पसंद करती है लेकिन ये इसको दोस्त मानता है, ये इसको पसंद करता है लेकिन ये इसको दोस्त मानती है,
ये इसको पसंद करती है लेकिन ये इसको दोस्त मानता है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये इसको पसंद करता है लेकिन ये इसको कुछ नहीं मानती है। दिस इज द ओनली टाइम कैरेक्टर जिसको कोई भी कुछ नहीं मानता है। तो भले ही ये आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इस चीज को भी इस शो ने नेचुरली दिखाया है। बेसिकली होरीमिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कि सिंपल और नेचुरल चीजें भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है इन इट्स ओन वे। इसके सारे कैरेक्टर्स ही अपने इमोशनल साइड्स हैं, लेकिन इस बीच साकुरा जो कि तोरू से प्यार करती है लेकिन अटेंशन नहीं मिलने की वजह से शी थिंक्स कि वो प्रिटी नहीं है बाकियों की तरह, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलेगा। बट एट द एंड शी एक्सेप्टेड दैट कि तोरू को उसे पसंद करने की वजह उसका अपीयरेंस नहीं है, जस्ट वो किसी और को पसंद करता है। And as the friend, he is the best option, in my opinion also, and she moved on. होरी का भी कैरेक्टर मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि वो लोगों को उनके लुक से जज नहीं करती है, और ये बात मियामुरा ने भी खुद बोली थी। और होरी का कैरेक्टर तो थोड़ा वियर्ड भी है, अगर आपने एनीमे देखा है तो उसकी वियर्ड से शौक, अजीब अजीब से शौक पाल रखे थे यार उसने। और मियामुरा का कैरेक्टर तो बहुत ही डीप, मतलब उसके पास्ट में एक्चुअली हम लोग के हर क्लास में शायद एक ऐसा स्टूडेंट होता होगा जो कि अकेला बैठता होगा, जिसके कोई दोस्त नहीं होते होंगे। तो ये भी कुछ वैसा ही कैरेक्टर है, इसका भी कोई दोस्त नहीं था उस टाइम पे। सो अब अपना रिव्यू तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन अब इस सब के बाद सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया है कि क्या इसका सीज़न 2 आएगा। इसकी एंडिंग जिस तरीके से की है ना, काफ़ी ही स्मार्ट एंडिंग थी। मैंने कुछ सोचा और फिर उसके बाद मैंने सुना कि इसका मांगा अभी भी ऑनगोइंग था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि इसके सीज़न 2 आएगा, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इसका सीज़न 2 नहीं आएगा। 13 एपिसोड में ही इन्होंने रैप अप कर दिया है। सीरियसली 13 एपिसोड को इसने बहुत स्मार्टली एंड किया है। ये चाहते तो सेकेंड सीजन निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि होरी ने मियामुरा को उसके डार्कनेस साइड से निकाल दिया है। सो अब वो खुश है होरी के साथ और शायद हमेशा रहेगा, और हम लोग भी यही चाहते हैं। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर तुम लोगों ने होरीमिया देखा है तो जरूर बताओ कि कैसा लगा कमेंट में। और हाँ, टिल देन सायोनारा।